अगर आप अपने आप में खुश हैं तो यह बड़ी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई खुश है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी विचार को अंगीकार करने वाले, इसी विचार पर चलने वाले लखनऊ के जाने माने उद्यमी, समाजसेवी, भाजपा के नेता अरुण प्रताप सिंह से उनके जीवन यात्रा पर आधारित बातचीत के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाया करते हैं जो समाज में रहकर सामाजिक सरोकार का, सामाजिक सहकार का काम करते चले आ रहे हैं और हम उन्हें अपने चैनल के माध्यम से रियल हीरोज की संज्ञा देते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व लखनऊ के सरजमी से हैं और वो रहने वाले अमेठी के हैं, लेकिन उनका जो कर्म भूमि है अब लखनऊ बन चुकी है। उनके द्वारा जो समाज में काम किए जाते हैं उससे लखनऊ ही नहीं, आसपास के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर चर्चाएं होती रहती हैं, लोग उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और उन्हीं की तरह बनने की कोशिश में भी रहते हैं, क्योंकि उनके सामाजिक सरोकार के कार्य बहुत ही अद्वितीय हैं। तो आज हमारे बीच में लखनऊ की एक जानी मानी, चर्चित और परिचित हस्ती हैं अरुण प्रताप सिंह जी। आइए हम उनसे बात करने की। अरुण जी, इस भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। आप अमेठी के रहने वाले रहे और आज आप लखनऊ में, मुझे लगता है कि उतना चर्चित हैं जितना अमेठी में नहीं हुआ। तो यह स्थिति कैसे बन पाई और इसके पीछे क्या कहानी रही? धन्यवाद पांडे जी। जन्मभूमि तो मेरी जनपद अमेठी से आती है, गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र लगता है और वहाँ की शिक्षा दीक्षा मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई है वो अमेठी जनपद से हुई है। और वहाँ से निकलने के बाद मैनेजमेंट की जो पढ़ाई की मैंने वो लखनऊ से की है। और सफ़र, जैसे कि आपने पूछा कि जीवन यात्रा कैसी रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जीवन यात्रा तो बड़ा संघर्षमय जीवन भरा रहा है मेरा। और मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और किसान काश्तकार परिवार से मेरा नाता रहा है। और वहीं उसी जन्मभूमि से निकल कर के मैंने पढ़ाई के उपरांत उसी मध्य मैंने 2-3 शहरों में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ यात्राएं की, जिसमें से एक मुंबई है, दूसरा दिल्ली है, नोएडा है और चौथा लखनऊ है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं बीए कर रहा था, उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई के मध्य ही मैं मुंबई चला गया था। मुंबई जा कर के मैंने उस दौरान कुछ सीखने की ललक थी, क्योंकि बचपन से मैं बड़ा चंचल था, बड़ा स्वभाव से मेरा ये था कि मैं दूसरों के किसी तरीके से कैसे मदद कर सकता हूँ, अपने जीवन के बारे में कैसे बेहतर बना सकता हूँ अपने जीवन को। तो ये सब सारी चीज़ें मेरी सोच में बचपन से रही हैं। दूसरों की मदद करना तो मेरे रग रग में बसा हुआ है। आज भी मैं अपने हिस्से की खुशी किसी को दे पाऊँ और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ होती नहीं। तो मैं उसी दौरान मुंबई गया। मुंबई में कुछ दिन मैंने 5, 6, 7 महीने पढ़ाई पीरियड के ड्यूरेशन में ही मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब किया। और आपको बताता चलूँ, आप सब जैसे शुभचिंतक और बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर का मुझ कृपा रही है कि मैं 5-6 महीने जॉब के उपरांत ही उसी ब्रांच में ही ब्रांच मैनेजर के तौर पे चयनित कर लिया गया। और वहाँ से 6 महीने जॉब करने के उपरांत मैं पुनः अमेठी वापस आ गया। और वहाँ से आने के बाद मैं दिल्ली गया। मेरी पढ़ाई उस समय बीए कंप्लीट हो रही थी और उस दिल्ली गया। दिल्ली में भी मैंने एक प्रेस में जॉब की। और जॉब आप समझ सकते हैं कि बचपन से ये चीज़ रही है कि परिवार और संस्कार में हमारे
पूर्वजों ने यही सिखाया था कि ईमानदारी से कभी भटकना नहीं है। तो ईमानदारी से मैं कभी भटका नहीं हूँ, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटा हूँ। जो कार्य मुझे दिया गया वो कार्य मैं निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन किया हूँ। ये मेरी ऐसी यात्रा रही है जो कि दिल्ली से चल करके फिर मैं 2006 में लखनऊ वापसी किया और उस पीरियड में मेरी पढ़ाई चलती रही। लखनऊ आने पर आपको बताता चलूं कि मैं संघ का एक कार्यकर्ता रहा हूं। संघ की शाखाओं में जाता था और संघ की शाखाओं से निकल करके मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा। बूथ पर भी मैंने कार्य किया, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। और बचपन से अब तक मैंने एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ओत-प्रोत हो करके और आज मैं उसी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और आज पार्टी और शीर्ष नेतृत्व द्वारा, संगठन द्वारा मुझे लखनऊ महानगर का भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आज लखनऊ महानगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ऐसी मेरी यात्राएं रही हैं। और उसी 2006 में आने के दौरान मैंने समाज सेवा में भी अपना एक कदम बढ़ाया। समाज सेवा पहले तो क्या था कि मैं पढ़ाई पीरियड से ऐसा था कि जब किसी मेरे मित्र के पास पेन नहीं हुआ करती थी या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती थी कि किताब नहीं ले पाते थे तो हम लोग उसको शेयर कर लेते थे, पेन भी प्रोवाइड करा देते थे। कैसे न कैसे हम एक दूसरे की मदद करते थे। और वो विचारधारा ऐसे बढ़ी कि मैं एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रेस में था। उस प्रेस के दौरान मैं एक प्राइवेट जॉब भी किया। मेरे जॉब करने के ड्यूरेशन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आने लगी क्योंकि मैं थोड़ा सा राजनीतिक कार्यकर्ता था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की कमाई का हिस्सा ले रहा हूं और उससे सैलरी प्राप्त कर रहा हूं और समय पे उस ड्यूटी का निर्वहन भी नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करने के बाद मैंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से समाज सेवा के फील्ड में उतारा। आज मेरा मन, मेरा हृदय मात्र समाज सेवा के क्षेत्र में अपने आप को प्रसन्न पाता है और मैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को मना पाता हूँ। ये ऐसी मेरी यात्रा रही है। अब सवाल ये उठता है कि 2006 में आप लखनऊ में आए जी और आज 2022 चल रहा है। जी। दरमियान अगर देखा जाए तो आपने कई सारे महोत्सव, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सारे सामाजिक कार्यक्रम आपने खुद किए, आयोजित किए, काफ़ी विशाल रहे। उसके अतिरिक्त आप लगभग जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें किसी न किसी रूप में सहभागिता करते रहते हैं। आप एक बिजनेसमैन भी हैं, मैनेजमेंट के छात्र, तो ये दोनों में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा विरोधाभास मिलता है कि बिजनेस एक पैर आपका इधर की तरफ है, बिजनेस में भी काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है, दूसरी तरफ आपका समाज सेवा है, कैसे बैलेंस करता है? देखिए पांडे जी, देखिए आप बिल्कुल सही, वैसे आपका सवाल भी बहुत एकदम सटीक आया है कि देखिए दोनों में सामंजस्य बना पाना बड़ा मुश्किल होता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में रह करके आप एक व्यवसाय को कर पाना, राजनीतिक दायरे में रह करके राजनीतिक जो हमारी गतिविधियां हैं, जो कार्यशैली हैं, जो हमारे संगठन द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उसमें परेशानियां तो आती हैं क्योंकि एक व्यवसायिक है, प्रतिष्ठान भी अपना देखना है, व्यवसाय भी देखना है, राजनीति भी देखनी है और समाज सेवा भी करनी है। लेकिन इन सब को मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे तीनों में अगर कुछ चीज़ चयनित करना होता है तो मैं व्यवसाय को भी एक किनारे रखता हूँ, राजनीति को भी किनारे रखता हूँ, लेकिन समाज सेवा को अग्रणी भूमिका में रखता हूँ कि समाज सेवा में अगर सबसे प्रथम जिम्मेदारी अगर मुझे सामाजिक स्तर पर किसी कार्य करने को लेकर के है तो मैं सबसे पहले प्रीफर उसी को करता हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे पहले आगे आता हूँ। सवाल एक और भी आता है कि आपको समाज सेवा सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन फिर सवाल यही बनता है कि आखिर इसमें मिलता क्या है? देखिए, कहते नहीं है कि समाज सेवा करने से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन आत्म शक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो आत्मसंतुष्टि दे, उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। और मैं आत्मशक्ति से ही कार्य करता हूँ और आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा अगर एक छोटा सा कार्य किसी शोषित, वंचित, पीड़ित या ज़रूरतमंद लोगों के लिए अगर किया जाता है और उसके चेहरे पे मेरे छोटी सी मदद से मुस्कान आ सकती है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर सामाजिक कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता।
आपको बताता चलूं कि मैं विगत कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में हूं। बचपन से भी मेरा ये अपना एक लगाव रहा है, लेकिन इन दिनों में 2006 के बाद से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में अपने आप को रखता हूं। यथासंभव जो मदद हो पाती है करता हूं, और वो स्वयं के कमाई से करता हूं, स्वयं के पैसे से करता हूं। और परिस्थितियां इतनी विपरीत कभी कभी हो जाती हैं कि वहाँ पे जवाब दे पाना भी समाज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी धैर्य को आत्मसंतुष्टि के साथ उसकी साधना करता हूँ, धैर्य रखता हूँ कि आगे जो भी चीज़ें हैं उसको हमको बड़े सामंजस्य बना करके उसका प्रत्युत्तर देना है। और यही ऐसे विषम परिस्थितियाँ आती हैं कि जो थोड़ा सा मन विचलित होता है, और आप जैसे पत्रकार भाई, आप जैसे शुभचिंतक होते हैं कि जो मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सब जैसे शुभचिंतकों का। एक सवाल अरुण जी और आ रहा है कि समाज सेवा तो आप कर रहे हैं, अब क्योंकि लंबा समय आपका समाज सेवा में बीत भी गया है, तो अगर हम लोग जिस नज़र से देखते हैं कि अगर कोई स्लम्स पे काम कर रहा है, तो कई बार ये दिखता है कि स्लम्स पे काम तो बहुत सारी संस्थाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। भिखारियों पे कोई काम कर रहा है, भिक्षावृत्ति पे कोई काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पे कर रहा है, तमाम इस तरीके के अपने अपने लोग मुद्दे लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी संख्या नहीं घट रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं बताऊं कि देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, तो पार्टी का भी एक विजन है। पार्टी ने पहले अपने विजन को ये माना है कि मुझे सबका साथ और सबका विकास एजेंडे पे काम करना है, और अभी पार्टी ने देखा कि जब इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं तो सभी का साथ, सभी का विकास निहित है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है जनता की। अब बात आ जाती है कि जो जैसे आपका प्रश्न रहा है कि इतने लोग होने के बावजूद भी इन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं पाई जा रही है। मैं बताता चलूं कि पार्टी ने एक विजन साधा है कि लक्ष्य अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, और वो कार्य भी कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बढ़ती हुई जनता, जिस तरीके से भारत की जनता पॉपुलेशन बढ़ी है, अगर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ सीमित साधन है, संसाधन है, और आगे जनता की बढ़ोतरी, जैसे पब्लिक की बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन उसमें एक मैं बात और रखना चाहूँगा, वो आप उसको गलत ना लीजिएगा, और अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, कि जब किसी भी व्यक्ति को लोग समाज में उतर करके और उस मैदान में उतर करके उस लोग की, उस पीड़ित वर्ग की मदद करना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि उनको एक आदत सी भी बन जाती है कि अगर हमको सब फ्री में ही मिल रहा है, तो उनको एक आदत बन जाती है कि भाई हमको अगर इससे कार्य हमारा चल रहा है तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे जॉब रोजगार करना चाहिए या मुझे बिजनेस करना चाहिए या अपने कर्म करके अपनी कमाई से खाना चाहिए। तो उसमें एक तबका ये भी है कि जो उसी पे आश्रित हो गया है कि मुझे वहाँ से तो मिल जाएगा, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बढ़ोतरी घटोतरी ना होने के कारण बढ़ोतरी उसमें ज़्यादा पाई जा रही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज लखनऊ में 5000 समाजसेवी संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें से 500 ऐसी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो वास्तव में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं। वास्तव में धरातल पे उतर के समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई शिक्षा पे कार्य कर रहा है, कोई पर्यावरण पे कार्य कर रहा है, कोई किसी भूखे को भोजन खिला रहा है, कोई स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं, उसमें से माँ गायत्री जनसेवा संस्थान भी एक संस्था अपनी है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम करती है। वो चाहे निर्धन कन्या का विवाह हो, चाहे वो किसी परिवार को आर्थिक मदद हो, या राशन की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, इस तरीके की जो सेवाएं हैं वो संस्था द्वारा दी जा रही हैं। और मैं मानता हूं कि समाज में अगर इन सब चीज़ों को बढ़ोतरी को रोकना है तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को संभालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और जब तक हम स्वयं को अपने बदलाव नहीं लाएंगे तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। चलिए, आज आपने हमको समय दिया, अभी आपसे काफ़ी सारी बातें जाननी भी हैं, आगे हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। आज हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मैं हृदय से आभार प्रकट करूंगा सत्यबंधु भारत का, और हमारे प्रिय भाई संतोष पांडे जी का, और हमारे कैमरामैन जी का, कि जिन्होंने मुझे, शायद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आपने अपना कीमती सब दे करके मुझे इस इंटरव्यू के
उसमें बुलाया। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, समाज में बहुत सारे शोषित वंचित पीड़ित वर्ग हैं और प्रत्येक व्यक्ति को हम जितना हो सके अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से यथासंभव मदद करने का पूर्ण प्रयास करें कि लोगों की मदद करते चलो। प्रभु पे भरोसा रखो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, आगे जो कुछ होगा वो बेहतर ही होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।